तो शिवाजी महाराज जी के मूर्ति को हम अभिवंदित करते हुए आज शिवाजी महाराज जयंती पूरे भारत भर में हम मनाते हैं। महाराष्ट्र में ही मनाते हैं ऐसे नहीं है, पूरे भारत भर में हमारे शिवाजी के बहुत ही भक्त है। तो क्यों ना हम आज शिव जयंती के मौके पर आपके साथ हिमा पर जरूर कुछ बात बताना चाहेंगे। तो ये आप जरूर सुनिए कि शिवाजी महाराज व्यक्तिमत्व कैसे थे। शिवाजी महाराज जी को छत्रपति ये पदवी ऐसे ही नहीं मिली है, वो महान थे इसलिए उनको ये छत्रपति ये पदवी उनको मिली। इसलिए तो बिना छत्रपति के हम उनका नाम नहीं लेते, हम बोलते हैं जय शिवाजी जय मराठी, शिव छत्रपति महाराज की जय हो, हर हर महादेव। तो चलिए आज छत्रपति को जरूर बताना चाहेंगे। हम अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। तो शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था 19 फरवरी के दिन 1627 में पुणे शहर के नजीक जुन्नर गांव में शिवनेरी किले पर शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। और उनके माता जी का नाम जिजाई, पिताजी का नाम शाहजी। और उन्होंने सच्चा व्यक्ति, जो एक बलवान, कर्तृत्ववान, महान, श्रेष्ठ व्यक्ति वो बने, वो अपने माँ के कारण, जिजाऊ माँ के कारण। जिजाऊ माता ने उन्हें बचपन से ही ऐसे मतलब संस्कार दिए थे कि तुम्हें, उन्होंने एक सपना देखा था उनकी माँ ने कि मेरा शिवाजी, वो शिवबा बोलते थे प्यार से अपने शिवाजी महाराज जी को, मेरा शिवबा ऐसा बनेगा कि पूरे भारत भर में उसके नाम की चर्चा रहेगी, ऐसे माताजी बोलते थे उनके। तो सच में ही ऐसा महान पुत्र हमारे महाराष्ट्र राज्य को, हमारे भारत देश को हमें उन्होंने दिया था। तो अफजल खान जैसे युक्तिवादी, शक्तिवादी जो शासक थे उस वक्त, उनको भी हमारे शिवाजी महाराज ने बड़ी युक्ति के साथ हराया था। जबकि अफजल खान ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई कि आज शिवाजी महाराज को मारना ही मारना है। तो उन्होंने जो उनके मन में जो एक डर था अफजल खान के कि ये तो बहुत ही मतलब विद्वान कहे जाते हैं, युक्तिवान कहे जाते हैं, क्यों नहीं उनके साथ ही आज एक योजना की जाए। और उन्होंने उनके शिवाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव ये था कि आज तुम्हें मुझसे मिलने आना है। शिवाजी महाराज को ऐसे बोला अफजल खान ने। और आते वक्त ना अस्त्र न शस्त्र ना कोई सेना, बस वैसे ही मिलने आ जाओ, मैं भी कोई अस्त्र वस्त्र नहीं रखूँगा। फिर दोनों एक ठिकान पर उनकी मीटिंग हुई। और जैसे ही मीटिंग होने के बाद जैसे हम गले मिलते हैं, गला भेंट लेते हैं, तो वो गले मिलने के लिए बड़े से अफजल खान ने छोटे से शिवाजी महाराज जी को अपने गले से लगाया। और जैसे ही गले से लगाया तो पीछे से एक खंजर से वार कर दिया शिवाजी महाराज जी के पीठ पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज युक्तिवादी, प्रिपरेशन इन द की, मतलब पूर्व तैयारी युद्ध की। तो शिवाजी महाराज जी ने क्या किया, शिवाजी महाराज जी ने जाते वक्त ही अपने शरीर के ऊपर, जिसे हम बुलेट जैकेट कहिए, जिसे हम उस टाइम में चिलखत मिलते थे, चिलखत वो पहन लिया था, जिस पे कितने ही वार करो हमें कुछ भी नहीं हो सकेगा। शिवाजी महाराज जी ने बड़े युक्ति के साथ चिलखत पहन लिया था। और ये चिलखत के कारण ही उनकी जान बच गई। और उसी टाइम शिवाजी महाराज जी भी बड़ी युक्ति के साथ गए थे। यहाँ पे, ठीक यहाँ पे उन्होंने अपने जो उंगलियों में जो पहनते हैं
सींग नखे बोलते हैं उसको, वो पहन लिए थे और तुरंत ही अफजद खान के पेट में घुसा दिए और इस तरह अफजद खान की मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम, और इतना ही करके वो रुके नहीं, उसी टाइम उन्होंने बहुत सारे किलों पर अपनी लड़ाई रखी और उसी टाइम वो जीत भी गए। उन्होंने उन्होंने 23 किले हारे, लेकिन 380 किले पर उन्होंने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया, यानी 380 किले उन्होंने जीते थे। और ऐसे महान विभूति को आज के दिन मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है। और एक सबसे बड़ी बात, जब आयु के केवल 15 साल में ही उन्होंने एक सेना तैयार की थी। स्वराज्य हक है अपना, ये उनका प्रमुख वेद वाक्य था। और सबसे बड़ी बात, जो उनके मित्र लोग थे, वो उन्होंने सैनिक लोग कहाँ से जमा किए थे? ऐसे जंगल में जाके जहाँ छोटे छोटे वास्तव्य करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनके साथ वो रुके और उनको युद्ध नीति समझाई और एक सेना प्रस्थापित की। उस सेना में भेदभाव नहीं था, जात का पात का नहीं था, सर्व धर्म के लोग वहाँ उस सेना में थे। और ये 15-15, 16-16 साल के बच्चों की उन्होंने सेना निर्माण किए। उस सेना को बोला जाता था मावड़, मावले, मावलास, ये शब्द था उस सेना का, छोटे बच्चों का सेना का। तो आज के दिन हमें जरूर जरूर शिवाजी महाराज जी का वर्णन हमारे बच्चों के सामने रखना है कि शिवाजी महाराज क्या थे, कैसे थे, प्रखर अभिनेता थे, किस तरह के नेता थे, वो महान नेता थे। वो अपनी जो लड़ाई करते थे वो सर्वप्रथम प्रिपरेशन इन द की, मतलब प्रिपरेशन की साथ में लेके घूमते थे, तभी तो वो हमेशा लड़ाई कभी भी हार के नहीं आते थे, हमेशा अपना झंडा ऊंचा रख के आते थे। हर किले पर अपना झंडा, जय भवानी, जय मराठा, जय शिवराय, ऐसा करके ही उनका स्वागत किया करते थे लोग। और सभी धर्मों को उन्होंने एकत्रित ही समझा था। जात पात का उस वक्त जो भेदभाव था वो भी उनने तोड़ के रखा था, क्योंकि हर जात का, धर्म का, पंथ का व्यक्ति साथ में अगर जुड़ जाए तो एक मुट्ठी होकर हम पूरे भारत में जो मुगल सत्ता है उसको हम हरा सकते हैं। और इसीलिए तो कर सकते हैं, मराठा होने का मुझे अभिमान है, मराठी होने का मुझे अभिमान है, और मैं मराठी हूँ इसका मुझे बहुत बहुत अभिमान है। और मराठी मानुष होके ही हमें हमेशा एक ऐसी कल्पना हमारी मन में रखनी है, ऐसे उच्च विचार हमारे मन में रखने हैं, अच्छे संस्कार हमारे मन में है, अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को हमें ज़रूर ज़रूर देने हैं। अफजल खान जैसे, आदिल शाह जैसे सत्ता शासक को उन्होंने, शत्रु को उन्होंने ऐसे हराया कि उसका जो वर्णन है वो भी आज हमें इतिहास में ज़रूर ज़रूर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, उनकी जो उच्च विचार है उनके बारे में तो आज मुझे वर्णन करना है, क्योंकि वो विचार ऐसे थे कि स्त्रियों और छोटे बच्चों को पर वो कभी भी वार नहीं करते थे। उन्होंने अपनी सेना से भी यही मतलब सेना को भी यही सिखाया था कि हमें जो छोटे बच्चे हैं और स्त्रियां हैं उनके ऊपर वार नहीं करना है। वो हमेशा ही स्त्रियों का मान करते थे, बच्चों को अच्छे जो लेसन्स देते थे। और वो सबसे बड़ी बात, एक महत्व की बात, जब हमारे जो एक उस टाइम में एक मुगल थे, उनकी बीवी का जब उन्होंने मतलब उनके जो लोग थे उन्होंने जब उनके बीवी को जब गिरफ्तार करके लाया शिवाजी महाराज जी के सामने, छत्रपति शिवाजी के महाराज जी के सामने, तब उन्होंने उनको अच्छे से रखा। और जब उनकी वापस लेने मतलब वो खुद गए थे शिवाजी महाराज जी और बोले थे, उस मुगल राजा की पत्नी को देखकर बोले थे कि आप मेरी बहन समान हो और आप मैं बहन मानता हूँ, और आप घबराइए मत, मैं आपको कल ही हमारे परिजनों के हाथ से वापस आपके जहाँ पर ठिकाने वहाँ पे मैं आपको छोड़ के आऊँगा। और वही उन्होंने किया। इसे ऐसे महान नेता को हम महान नेता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्त्रियों के विषय में
प्रतिष्ठा मान रखते थे। वो प्रतिष्ठा मान रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युग में हर स्त्री को प्रतिष्ठा मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिवाजी महाराज जी ने वो प्रतिष्ठा रखी थी, रिस्पेक्ट एवरी लेडी। और तब उन्होंने, जब उन्होंने उनका चेहरा देखा मुगल साम्राज्य रानी का, तो उन्होंने बोला, काश ऐसी मेरी सुंदर माँ होती। शिवाजी महाराज जी ने क्या बोला उनका चेहरा देख के, कि काश ऐसी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी सुंदर होता, बिल्कुल मेरी माँ की जैसा। उन्होंने उस दूसरी स्त्री को अपने माँ का दर्जा दिया, माँ माँ बोला। तो देखिए कितने उच्च विचार थे हमारे शिवाजी महाराज जी। और एक सबसे बड़ी बात, वो युद्ध किस तरीके से करते थे, गनिमी कावा पद्धति से करते थे। गनिमी यानी शत्रु, कावा यानी युक्ति। शत्रु के बीच अगर युक्ति रखो तो जरूर जरूर युद्ध हम जीतना हमें क्यों नहीं सकते हम जीतना। तो यही आज विचार रखते हुए शिवाजी महाराज जी को नमन करते हुए, जय शिवाजी जय मराठी बोलते हुए, उनका जन्म तो मैंने बताया है 1627 में हुआ था, 19 फरवरी को, इसलिए आज इनकी जयंती है। और उनका जो मृत्यु है, निधन है, वो हुआ था 1680 में। तो 1680 में उनके पुत्र संभाजी ने राज्य कारभार संभाला था। उनके पत्नी का नाम सईबाई निंबाळकर था। तो ये सभी जानकारी हमें इतिहास से मिल जाती है, पढ़ के मिल जाती है, लेकिन हर बच्चों को पता होना चाहिए शिवाजी महाराज जी कौन थे। तो आज के दिन अपने भविष्य को बताए कि शिवाजी महाराज कौन थे। तो जरूर जरूर देखिए, मेरे घर पे भी शिवाजी महाराज जी की मूर्ति मैंने लाई है, देख सकते हैं आप। क्योंकि हम शिवाजी महाराज जी को मन से, धन से, तन से मानते हैं। भगवान की मूर्ति तो बहुत सारे मिल जाएंगी मंदिरों में, वो हम दर्शन करते हैं, लेकिन ये भी मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति, हम मराठा होने का अभिमान खुद में जो रखते हैं। तो इसलिए आज छत्रपति महाराज जी को हम नमन करते हुए, हमारा जो यूट्यूब पे जो हमने ये आज का वीडियो डाला है, ये वीडियो आज का समाप्त करते हुए बोलते हैं, जय शिवाजी जय मराठी, हर हर महादेव।